तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं अपने दी मुकेश खन्ना शो के सीजन नंबर 2 के एक और एपिसोड को लेकर। ये एपिसोड औरों से अलग होगा। अरे बस जीते रहो। ऑनलाइन आशीर्वाद, ऑनलाइन अरे नाना जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अनिल जी आप, अरे क्या बात है, झकास। आइए ये सारे झकास चारों सार एक साथ में बैठ जाइए। बहुत सी बातें करनी है। मैं देखो आपकी जिंदगी के बारे में बहुत सवाल करने में। आपकी क्या नाम पूरा? मैं तीर्थानंद राव, द मुकेश खन्ना शो के सभी दर्शकों को तीर्थानंद राव लुकलाइक नाना पाटेकर का प्यार भरा नमस्कार। नाना पाटेकर जी को मालूम है कि आप उसके पीछे लगे रहते हो? हाँ सर। पता है आपको एक्टर लगा कि नाना पाटेकर सर मेरे पापा विरार में जीवदानी मंदिर में पुजारी थे और ये विरार के जीवदानी मंदिर। तो मैं बड़े गरीब फैमिली से हूँ। तो गोविंदा जब विरार से निकले तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बोला ना ऐसे ही कुछ करूँगा। तो मैं एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करने लगा। जब एक्टर बनना चाहते थे 2 साल मैंने बहुत स्ट्रगल की। तो 1-2 एपिसोड ऐसे काम मिला। तो एक जगह नाना पाटेकर के लिए ऑडिशन चल रहा था और उस टाइम पे मेरी दाढ़ी बड़ी हुई। तो मैंने भी वहाँ ऑडिशन दिया और वहाँ से मेरे लाइफ में चेंज। नाना पाटेकर का ऑडिशन का क्या मतलब? मैंने सबसे पहले डायलॉग बोला था, मुझे आज भी याद है, क्रांतिवीर फिल्म का। एक बात बता मेरे को, हाँ, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में बचपन से ही दुश्मनी का बीज बुरा। इधर आ, ये कौन है? कल्याण जी भाई, ये हिंदू थे ना, इनको काय को नहीं काटा, इनको काय को नहीं मारा? असलियत जानना चाहता ना? ये कौन है? गंगा बाबी, तेरे बच्चों को कौन पाल रही है? ये गंगा बाबी। हाँ, ये हिंदू थे, इधर आ, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का। बता इसमें हिंदू का खून कौन सा और मुसलमान का कौन सा? साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता साला फर्क करने वाला? हाँ, अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में? गणपति बापा मोरिया काय को नाचता था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाले मौलाना वबारिक वसल्लम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? कंट्रोल उधर, कंट्रोल। क्या बात, ताली मारो। कोई शो था या उनको चाहिए था कि नाना पाटेकर का कोई हमको डुप्लीकेट चाहिए या हमको कोई ये एक मराठी मूवी के लिए ऑडिशन चल रहा था और वहाँ 2-3 ऐसे दाढ़ी बढ़ाए हुए आर्टिस्ट भी आए हुए थे। तो मैंने भी ऑडिशन दिया सबसे लास्ट। बट दे वांटेड नाना पाटेकर इन दैट फिल्म और जो भी प्ले। हाँ, यस वो कैरेक्टर मराठी में नाना पाटेकर का ही था। तो फिर आपने उसके डायलॉग उस वक्त बोले, आप उसके पहले बोलते करते थे कि आपने मैंने ये डायलॉग थोड़ा सा याद कर लिया हुआ था क्योंकि ये डायलॉग मेरा फेवरेट डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट डायलॉग। तो उससे आपको फिर काम मिल गया होगा आपको। ओके, सो दैट मेड यू गो आफ्टर नाना पाटेकर। क्या बात, मिले कभी नाना पाटेकर? सर मैंने 2 एड उनके साथ शूट किया। फिर वेलकम बैक फिल्म में जब वो फादर बन के आते तब मैं उदय शेट्टी उनके सामने नहीं किया हुआ है रोल। यस, और नाना जी मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उनका घर, उनका लड़का मल्लार है जो मुझे कभी भी कहीं उनके घर जाता हूँ तो दादा करके ही बात करता है, ना कि लुकलाइक कैसे करके नहीं। चलो क्या बात है, मतलब आपके लिए फिर ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट। मैं उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि तुमको तो जो भी मिला वो मुकद्दर से मिला, तुमको तो जो भी मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझको तो मुकद्दर भी तुम्हारे चेहरे और आवाज़ से मिला। तुम्हारे चेहरे और आवाज़ से मिला। तुम नाना पाटेकर के लिए बोल रहे हो? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे और आवाज़ से मुझे क्या मिला? मुकद्दर मिला। क्या बात, क्या बात है। इसी को कहते हैं कृतज्ञता कहते हैं इसे। आप लोगों का घर चलता है इस सब चीज़ों से? पहले बहुत शो होते थे लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत ही लॉकडाउन को तो भूल जाओ। लॉकडाउन तो एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को घुटनों पर लेकर आई। बट अदरवाइज उसके पहले क्या था? उसके पहले अच्छा खासा घर चल जाता था। महीने में अच्छे खासे शोज आते थे, शूट के काम आ जाते थे। तो जिससे अच्छा खासा घर चलता था। तीर्थानंद आपका ओरिजिनल नाम था या? तीर्थानंद राव ये मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल नाम शुरू से बचपन से माँ बाप ने रखा हुआ? और हम ब्राह्मण फैमिली से, तो मेरे दादा का नाम रामकृष्ण है, तो इसी टाइप के हमारे भगवान के नाम के बाप रे। क्या बात, that's why your name is Tirthanand, but you did not change your name to get into the तीर्थानंद पाटेकर, ऐसा नहीं तीर्थानंद राव ही रखा। आपने बहुत अच्छा डायलॉग सुनाया, मतलब मैं हिल गया था, हम लोग सब हिल गए थे। आप कुछ और हिलाइए, पब्लिक को भी हिलाइए। कैसे बताऊं कि मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं? तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, बाहों में तुम हो हर बात में, तुम हो दिन रात में, सुबह में तुम, शाम में तुम, सोच में तुम, काम में तुम। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम। जाहू कहीं कैसे बताऊं कि मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं कि मेरे लिए तुम कौन हो? ऊंची दुकान, फीका फिकदान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। कंट्रोल उधर, कंट्रोल। कंट्रोल।
क्या बात है यार। कब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कितने साल पहले? सर जब भी उनकी कोई मूवी आती है तो जब भी नहीं, कब से? मुझे भी 20 साल 20 साल हो हो गए, गए। मैं नाना कर रहा हूँ। आपने शादी की है? कितने- सर नहीं नहीं मैंने आपने भी नहीं की है? नहीं माय की है। गॉड, मैंने चुन चुन के बुलाया लगता है लोगों को। शादी के ऊपर एक लाइंस बोलना चाहूँ। सर बोलिए। मैं अनशादीशुदा तो ये इंजॉय करेगा, मैं तो बोलूंगा कि मिठाई जो खाए ना पछता है, नहीं खाए तो नहीं पछता है। आप बोलिए। जब से तेरी मांग भराऊ, जब से तेरी मांग भराऊ, तेरी मांगे पूरी करते करते अब मैं खुद मांग मांग के खा रहा हूँ, मांग मांग के खा रहा हूँ। कंट्रोल उधर, कंट्रोल उधर। मुकेश खन्ना शो में आए हो, कंट्रोल। और वो भी उसको बोल रहे जिसकी शादी नहीं हुई है। क्या बात है। तू तो सारा पिटा रहा है डायलॉग्स का। बोल बोल, हम पब्लिक तो तेरे को एंजॉय कर रही है। कल बोल और एक सुना भाई। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप चर्चा करते हुए घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। हाँ, ये पिस्तौल जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में दुनिया के नक्शे में अपने आप को देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उसके घर में जो रोटी पकती है उसका आटा भी विदेशी चक्की से पिस के आता है। साला खुद के देश में एक सुई नहीं बना सकता, हमारे देश को तोड़ने का सपना देखता है। वो ये सपना देख सकता है क्योंकि उसे मालूम है ये हिजड़ों का देश है, मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को हमदर्दी नहीं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं अमका, मैं डिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के भारे को तोड़ना बिल्कुल मुश्किल है। मैंने स्कूल में पढ़ा था, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूँ, गुस्सा पड़ा मेरे दिमाग में। जियो भाई जियो, जैसा चाहे वैसा जियो, मुझे हिजड़े की जिंदगी नहीं। ए चल ला फांसी है फंदा। कंट्रोल कंट्रोल। अभी मैं भी सीख गया हूँ कंट्रोल कंट्रोल। क्या बात है तीर्थानंद जी, आपने तो चारों तीर्थों के दर्शन करा दिए मेरे को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर आपको मुकेश खन्ना से कोई सवाल करना हो तो मैं अभी एक्टर बन जाता हूँ और मैं जवाब दूंगा। सर आप भारत देश के सबसे पहले सुपर हीरो है जी। तो ये शक्तिमान वाली आइडिया आपको कैसे आई? आज मुझे खुशी होती है कि हमारे देश का पहला सुपर शक्तिमान 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 जाने वालों को हम खाली हाथ नहीं भेजते। आइए पाटेकर जी। ये हमारी टिक 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 तो ऐसी बोलेगी टिक 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 करती है, टिक 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 करती है। और ये हमारी मग है जिसमें आप पीजिएगा। धन्यवाद जब भी आपका दिमाग तन्ना जाए तो पीजिए। एक बोलिए। अरे सर हर बात पे इरशाद है। एक पैक आदमी को बेवड़ा बना देता है, एक बोतल शराब करती है जिंदगी खराब। पियो शराब और करो जिंदगी खराब। कभी दारू के साथ सोडा तो कभी मछली कबाब। वाह रे वाह शराबी, तेरा नहीं जवाब। कंट्रोल उदय, कंट्रोल द मुकेश खन्ना शो में आया। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ये कंट्रोल उदय क्यों? अरे इन हसीनाओं के बाल होते हैं, लड़कों को पटाने का जाल होते हैं। अरे इन हसीनाओं के बाल होते हैं, लड़कों को पटाने का जाल होता है। कितनों का खून पिया होगा इन्होंने, इसके लिए इनके होठ हमेशा लाल होते हैं। लाल होते हैं पूरे। अरे कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। अपने लाइफ से कुछ मैसेज देना चाहोगे तो पाटेकर जी आप अपनी तरफ से पहले शुरू कीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर इंडस्ट्री में आना है। नहीं, एक मिनट। मैं चाहूंगा कि आप तीर्थानंद बन के बैठिए। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अगर इंडस्ट्री में आना है तो टैलेंट के साथ साथ आपको मेहनत करने की बहुत हिम्मत चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। मैंने भी बहुत पेशेंस रखा, इसीलिए मैंने 8 भाषा में छोटे छोटे कैरेक्टर करते करते आज कुछ भी हो, नाना पाटेकर के नाम से मेरा घर चल रहा है, दुनिया में फेमस हूँ। तो मैं हर दर्शक से ये चाहूँगा कि अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आप मेहनत के साथ साथ पेशेंस रखना सीखिए। बहुत धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी नोट पर इसको यहीं पर समाप्ति की तरफ ले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों का एक फ़ोन मैंने आप लोगों को किया, आप लोग आए और मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी है कि जो मैं भी जानना चाहता था। ये हमारे जैसे कि मैंने बिगिनिंग में कहा कि हम तो वर्ल्ड में रहते, आप लोग सारे लोग अंडर वर्ल्ड में रहते। तो कितने डॉन हो मुझे पता लगा। पब्लिक ने भी आपको चाहेगी कि आप पब्लिक को भी बाय कर दीजिए। थैंक यू। पब्लिक आपकी बहुत बहुत यही पब्लिक है जो आपको बनाती है।